ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय राधे श्याम। बोल सियावर रामचंद्र की। हमारे हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। एक है रामायण रामचरितमानस, दूसरा है हर हर महा। हमारे हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। वेद को छोड़कर, वेद तो मूल ग्रंथ है, उसके उपजीव्य ग्रंथ। उपजीव्य क्या होता है? उसके ऊपर निर्भर, उसके अनुकूल, आनुकूल्य ग्रंथ, और वो है 3 है। एक है गीता, दूसरा है रामायण, और तीसरा है भागवत। ज्यादातर देखिए इन तीनों ग्रंथों के बारे में ही प्रवचन होता है। विशेषतः रामचरितमानस व रामायण की विशेषता, प्रसिद्धता, बहुलता, प्रचार दृष्टि से ज्यादा है। उसके बाद भागवत, उसके बाद चिन्मय मिशन जैसे संस्था के द्वारा गीता का प्रचार है। इन तीनों ग्रंथों में विषय क्या? तीनों ग्रंथ में 3 विषय, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये जो 3 ग्रंथ है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों में ही है।
गीता में भी है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, रामायण में भी है और भागवत में भी है। मगर कोई प्राधान्य आप देख लीजिए, किसमें क्या प्राधान्य है। गीता को अगर लिया जाए तो गीता है ज्ञान प्रधान, बाकी दो, तीन है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो ज्ञान प्रधान, साधारण व्यक्ति ना सुन सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि ज्ञान है। भगवान ने भी कहा तुम्हारा जो अज्ञान है, जो मोह है, दूर हुआ। अर्जुन ने भी कहा है हाँ नष्ट मोह। तो मोह क्या है? अज्ञान का ही कार्य। अज्ञान को दूर करने के लिए उपाय क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान प्रधान ये गीता। भागवत क्या है ना? भक्ति। बाकी है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति प्रधान। और रामायण क्या है? कर्मयोग, कर्म प्रधान। भगवान श्री राम किस प्रकार कर्म किया है, जीवन में निर्वाह किया है, वो रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन। अब आए हम रामचरितमानस। क्यों इसको लिया है स्वामी जी? अर्थात ये रामचरितमानस में, रामायण में हम इसलिए सुनते हैं, सुनेंगे कि हम कर्म कैसे करें, अच्छे से कर्म कैसे करें, और उसी के साथ उस ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, भक्ति भी प्राप्त करेंगे, मगर मुख्यतः हम कैसे जिए, किस प्रकार कर्म करें, किस प्रकार कर्म योग करें, कर्म कैसे पूजा हो सकता है, कर्म कैसे साधना हो सकता है, ये संपूर्ण रामायण में है, संपूर्ण रामचरितमानस में है। और अभी के जो प्रसंग है उसको हम देखें। अब प्रश्न है, पहले रामायण था, पहले रामायण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ने लिखा। अब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। अब प्रश्न है, तो रामायण तो था, फिर तुलसीदास जी को पूछा जाएगा एक संवाद के तौर पर, एक प्रश्न के तौर पर, कि आपने अवधी भाषा में लिखा, ठीक है, भाषा में लिखा है तो साधारण लोग समझने के लिए, पर आपने नाम क्यों चेंज कर दिया, रामचरितमानस कर दिया? पहले रामायण था, रामायण को समझने के लिए वाल्मीकि जोड़ देते थे आपको, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, दांडी रामायण, कृतवास रामायण, तमिल रामायण का कंब रामायण, एंड रामायण वाल्मीकि लिखा है इसलिए वाल्मीकि रामायण। कृत्तिवास बंगाल के लेखक है, कृत्तिवास रामायण। ऐसे अनेक रामायण, और जो जो लिखा है उन्हीं का नाम जोड़ा गया है समझने के लिए। जैसे मंदिर बनता है, जिन्होंने बनाया उनके स्मृति, उनके नाम जोड़ता है। अब बिरला मंदिर बोल देते हैं ना आप लोग, क्या बिरला जी का मूर्ति है वहां? नहीं, वो भगवान का है, मगर जिन्होंने बनाया वो बोल देते। ऐसे ही अब प्रश्न पूछा जाएगा तुलसीदास जी को कि आप रामचरितमानस क्यों लिखा है, बताइए। पहले रामायण का अर्थ क्या समझ, रामस्य अयनम, अयन आप जानते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, अभी चल रहा है दक्षिणायन, जनवरी 14 से उत्तरायण हो जाएगा। तो ये जो अयन माने मार्ग, दो मार्ग, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, गीता में है, अष्टम अध्याय। अयन माने मार्ग, राम को पाने के लिए जो मार्ग है ना, वो रामायण।
राम को पाने के लिए जो रास्ता है, जो उपाय है, वो रामायण। रामस्य अयनम। और एक दूसरा अर्थ, अयनम का अर्थ है घर, आयतनम, अर्थात राम ही असली एबोर्ड है, हमारा घर है, वो है रामायण। अर्थात राम हम जैसे यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, 20 दिन का, 15 दिन का घूम घाम करके आप जब घर में आ जाते हो ना, रिलैक्स, जितना भी घूमो अच्छा, और घूम करके आप अपना घर में सूटकेस रख लेते हो, रिलैक्स होते हो। तो हम इस संसार में आए, इस संसार में हम घूमते हैं अपने अपने वासना के कारण, और घूमने के बाद जब राम के पास चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, वो हो गया असली रामायण, रामस्य अयनम। ये दो अर्थ हो, बढ़िया अर्थ है। तुलसीदास जी को पूछा गया, इतना दो दो सुंदर सुंदर अर्थ रहने के बाद आपने एक नया नाम दे दिया, रामचरितमानस। उसका भी कोई कारण है? जरूर। जैसे अभी वाल्मीकि रामायण, रामायण का दो अर्थ देखा, रामचरितमानस का भी दो अर्थ। क्या तुलसीदास जी कहते हैं, एक है मानस मने मान सरोवर, जहां मुझे ना 3 बार जाने के लिए मौका मिला, मान सरोवर, कैलाश मान सरोवर। मैं लोगों को ही लेके यात्रा के रूप में लेके गया 3 बार। अभी चौथा बार कोरोना के कारण डिपॉजिट हुआ था, कैंसिल हुआ, फिर हम मुक्तिनाथ अभी गए थे उसी के। तो जो मानस सरोवर है, सरोवर बहुत बड़ा है। अच्छा, जो सरोवर कोई भी अभी अलीगढ़ में मैं हूं, और जरूर यहाँ कोई एक सरोवर होगा। मैं यूट्यूब में भी देख रहा था क्या क्या जगह है। एक है झील, कोई है, तो सरोवर है। सरोवर में आप, सरोवर माने तालाब, सरोवर तालाब, तालाब में अनेक अनेक प्रकार के घाट होते हैं। किसी घाट में ओनली स्त्री लोग स्नान करते हैं, किसी घाट में पुरुष, किसी घाट में धोबा आता है, धोबी, वो कपड़ा साफ करता है, किसी घाट में थोड़ा दूर बैल, गाय आदि पशु को साफ कराता। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो मेरा जो रामचरितमानस है ना, ये भी घाट है, और ये जो जल है, ये राम के चरित्र है। ये जो राम के चरित्र जल है, इसमें स्नान करते हैं 4 प्रकार के लोग। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावग सुबग सर, घाट मनोहर चारी। बोल श्यावर रामचंद्र के। सुठी सुंदर संवाद वर, ये वर माने श्रेष्ठ। ये 4 प्रकार के जो संवाद है, ये रामचरितमानस के 4 घाट है। एक घाट है भगवान शंकर और पार्वती, कैलाश मानसरोवर में पार्वती पूछ रही है, और भगवान शंकर बता रहे हैं। ये जो 4 संवाद है ना, इन 4 संवादों के बारे में ही इतने दिन ले सकते हैं। जैसे अभी यहां मैं आपको 6 दिन का क्या लूंगा, मैं बताने वाला। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, और जितने ही भी गोता मारे गहराई, उतना ही आनंद। इस घाट को कहते हैं ज्ञान घाट, ज्ञान प्रधान। जैसे मैंने प्रधान बताया था ना, तो ये ज्ञान प्रधान। ये कौन है? देवता स्तर पर शिवजी और पार्वती। दूसरा है काकभूषण और गरुड़ जी। ये कौन है? पक्षी है, पक्षी समाज, काकभूषण और गरुड़।
तीसरा कौन है ना, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। तो जो याज्ञवल्क्य भरद्वाज ऋषि समाज। और चौथा कौन है, तुलसीदास जी, अयोध्या चित्रकूट में उन्होंने अयोध्या में रियली लिखा है, जहां बैठते हैं जैसे अभी हम लोग बैठ रहे हैं, तो ये घाट बन गया। स्वंत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जो लिखा हूं ना, वो अपने मन के लिए लिखा, अपने स्वंत सुखाय, अंतकरण के लिए। पर जब हम बैठ रहे हैं तो ये एक घाट बन गया, वो है विनय घाट, दीन घाट, मौसम दीन। एंड भगवान जैसा दीननाथ कोई है नहीं। ये चार घाट, इसलिए मैंने इसको मान सरोवर के रूपक में रामचरित मानस दिया, क्योंकि ये घाट है। सुंदर आंसर है। फिर द्वितीय आंसर क्या है ना, बता रहे हैं क्या, मानस माने मन। तो रचि महेश निज मानस राखा, पहले अपने मन में रचना किया। पहले अपने मन में रचना किया भगवान शंकर, इसलिए इसका रामचरितमानस। तो उत्तर बड़ा सुंदर है। अर्थ और एक रामचरितमानस का अर्थ क्या है, एक है भगवान शंकर के मन में, शंकर ने मन में रचना किया, रचि महेश निज मानस राखा, पाए समय शिवा मन भाखा। अपने मन में रचना किया, सदाशिव समारंभम, और जब समय अनुकूल हुआ तब शिव जी को कहा है, इसलिए रामचरितमानस है। हमारे लिए क्या है रामचरितमानस, रामचरितमानस की यथार्थता तब होगी जब चरित्र को हमारे मन में रख ले। रामचरित को बाहर नहीं रखना है, कहाँ रखना है, मन में। इसलिए रामचरितमानस। संत लोग बहुत सुंदर अर्थ दिया। जब तक हमारे मन में भा नहीं जाता, जब तक हमारे मन में आता नहीं है, जब तक हमारे मन में वो घुसता नहीं है, जब तक हमारे मन में प्रवेश नहीं करता है, वो रामचरितमानस नहीं बनेगा। फिर वो क्या होगा, रामचरित बाहर के जैसे कीर्तन है, कथा है वो। तो ये जो रामचरितमानस है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये कथा करने के लिए नहीं है, ये रामलीला जैसे होती है उसके लिए नहीं है, ये तो माध्यम है। अंतिम क्या है, हमारे मन ट्रांसफॉर्मेशन हो। थोड़ा सा मैं मॉडर्न लैंग्वेज यूज करता हूं, आपको समझ में आएगा। एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है नॉलेज टेक्नोलॉजी, एटी। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है टीटी। टीटी माने ये टेबल टेनिस नहीं। अर्थात हमारा जीवन जब इन ग्रंथों के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये टेक्नोलॉजी बन गया। इसलिए रामचरितमानस है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए। अब मैं रामचरितमानस की भूमिका बता दिया। अब रामचरितमानस के 7 कांड है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंध्या कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है एंड उत्तर कांड है। इसको तुलसीदास जी ने भी सोपान बताया। सोपान बताया। तो सोपान का, कांड का अर्थ क्या होता है, कांड का था ब्रांच, कांड। अर्थात ये एक ट्री है, ये एक पेड़ है, और ये 7 कांड। और तुलसीदास जी ने कहा ये तो ठीक है, मगर ये एक तालाब है, और ये तालाब में 7 सोपान है जाने के लिए। जाने के लिए 7 सोपान।
इन्होंने वो अर्थ बताया। अब कहानी की दृष्टि से रामचरितमानस, राम की कथा आप सब जानते हैं, मगर जितने गोता लगाएंगे, अलग अलग दृष्टि विजन देंगे, इतने ही मजा। अब हम आपको इस रामचरितमानस के दो बातें बताते हैं। एक है गीता, अर्थात रामचरितमानस में ही अनेक गीता है। मानस गीता सप्तक कहा जाता है, हमारे मिशन की किताब है। स्वामी शंकरानंद जी, एक फोटो भी है, मैंने देखा, उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या किया, 7 गीता, जैसे राम गीता, लक्ष्मण गीता, पुरजन गीता, गुरु गीता आदि सब अलग अलग गीता है। गीता में क्या है? दूसरा है संवाद। संवाद है, जैसे किसी ऋषि और भगवान श्री राम का संवाद है। गीता और संवाद में क्या फर्क है स्वामी जी? गीता में क्या फर्क, माने मानस में ही गीता है। गीता तो भगवान कृष्ण के भगवत गीता है ही, वो नहीं। रामचरितमानस में गीता, गीता माने क्या है? गुरु जब उपदेश देते हैं शिष्य को, गीता है। गीता से गीता, उपनिषद के जो सारे वो गीता है। गुरु जब उपदेश देते हैं वो गीता है। गीता एंड संवाद में ये फर्क है। गीता में गुरु शिष्य संवाद है, उपदेशात्मक। संवाद में एक भाव का आदान प्रदान है, उसमें भी उपदेश है, मगर ये संवाद है, कन्वर्सेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये संवाद कन्वर्सेशन के रूप में। अब हम टॉपिक को आ जाते हैं। मैंने चयन किया 6 दिन का एक प्रसंग है, राम वाल्मीकि संवाद। ये 6 दिन तक यही चलेगा, भगवान श्री राम और वाल्मीकि के संवाद है। ऐसे मैं पढ़ते पढ़ते एक थॉट आया कि आप लोगों को तो राम वाल्मीकि संवाद 6 दिन ले रहा हूं, मुझे पंचकुला में मार्च 9 में प्रवचन देना है, भागवत माने रामचरितमानस। तो मैंने डिसाइड किया कि 6 या 8 ऋषियों के साथ जो संवाद है, अनेक ऋषियों के साथ संवाद हुआ। वाल्मीकि सेकंड नंबर, भरद्वाज, उसके पहले देखा जाए तो विश्वामित्र आते हैं, तो विश्वामित्र के साथ संवाद, भरद्वाज के साथ संवाद, वाल्मीकि के साथ अत्रि, सर्वंग, सुतीक्ष्ण, अगस्ती, फिर वशिष्ठ अपने गुरु, ऐसे संवाद। मगर इस बार हम केवल वाल्मीकि के साथ संवाद है उसको देखते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वनवास के दौर पर पहले तमसा नदी के किनारे पहली रात रुके। नदी है, नदी के तट पर सब सोए। बहुत लोग खाना नहीं खाए, रात में उपवास थे, क्योंकि भगवान खा नहीं रहे। भगवान को करुणा आई, दया आई, सुमंत्र को कहा ऐसे करो, सब लोग सोए हुए, सोव नहारा, और ये हमारे साथ अगर जाएंगे तो यहाँ 3-4 तकलीफ होगी। क्या? नियम के अनुसार प्रजा अपने जगह पर रहना चाहिए, नियम के अनुसार प्रजा राजा के अंडर में रहना चाहिए। प्रजा अगर पिछड़ गए तो राजा शासन कैसे करेंगे? और पिताजी जो राजा है उनके लिए एक दुख की बात है कि मैं वनवास जा रहा हूं, इसलिए उनको सहारा करने के लिए प्रजा लोग साथ में रहना चाहिए, भगवान के सिद्धांत। इसलिए सुमंत एक काम करो, नियम के अनुसार उनको छोड़ना मुश्किल है, फिर भी चलो। तो भगवान चले जाते हैं, फिर वो दुखी होते हैं, वापस जाते हैं। फिर श्रृंगवेरपुर आते हैं, निषाद राज से मिलन होता है।
फिर आते हैं भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि रात में रुकते भी हैं, 4 शिष्यों के माध्यम से अंदर जाते हैं। अब आते हैं वाल्मीकि के प्रसंग। यहां तक हमने इंट्रोडक्शन दिया है। अब ये जो आपको कागज मिला है ना, अच्छा है उन्होंने जेरक्स किया, थोड़े बड़े बड़े अक्षर भी है। इसको मैं पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। जो पहला पेज है ना, 192 है, आगे राम लखन बन पाछे। ठीक है, आगे राम लखन बनो पाछे, आप लोग मेरी बात थोड़ा अच्छे से प्यार से पढ़िए, जोर से, और प्रवचन बीच में कोई आवाज न करें बोलते बोलते। और आप बैठ जाइए, खड़े क्यों हो रहे हैं? यहाँ आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जगह है इसमें। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, बहुरी कहु छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहु जिह जोई, जनु बुध विध विचरो ही सोई, प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, सिया राम पद कबराए, लखन चलहि मगुदाहि न लाए, राम लखन सिय प्रीति सोहाए, बचन अगोचर किमि कहि जाए, अगम गम गन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम भटोही, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमो आनंद दे, बिनु श्रम रहे सिराई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी की एक खासियत है, एक होता है दोहा, एक है चौपाई और एक है छंद
और एक है सोरठा। इस प्रकार के शब्द आएंगे रामचरितमानस में। कोई भी शब्द दोहा का हो, चौपाई का हो, सोरठा का हो, छंद का हो, एक एक शब्द में निहित अर्थ रहता है। कभी हम बताएंगे प्रवचन के दौर पर, इहा और उहा, ये दोनों जब शब्द व्यवहार करते हैं जरूर कुछ ना कुछ कारण रहे। चलिए आगे देखते हैं। अभी 122 दोहा के बाद हम लोगों ने 123 दोहा का जो चौपाई है उसको पढ़ा। जो ऑनलाइन में है वो जान ले, 122 दोहा के बाद हम चौपाई पढ़ा 123 का, 123 का दोहा भी पढ़ा। 122 का जहां से आप लोगों को प्रिंटिंग दिया गया है, आप देख लीजिए। आगे मीनिंग अर्थ क्या होता है? आगे राम लखन बन पाछे। पहले भगवान राम आगे, आगे बोलते हैं, आगे माने सामने। तो राम सामने है भगवान, लक्ष्मण पीछे, और कहाँ है? वन में। तापस वेश विराजत काछे, फिर तपस्या का वेश पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा विचार करते हैं। आगे का अर्थ ये है भगवान आगे हैं, अर्थात जीवन में भगवान को आगे रखो। हम क्या करते हैं? भगवान को पीछे रख देते हैं। भागवत में भी ऐसे ही प्रसंग। भगवान कृष्ण को 3 महीना हुआ था, ये गोपियां लोग क्या करने लगे? खेलने के लिए गए, और कान्हा को क्या, जो एक सकट होता है ना, उसके अंदर रख दिया। बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी के जो नीचे छाए है वहीं रख दिया, और उसके ऊपर खाना पीना सब है। ऐसे तो कथा के दृष्टि से सकटासुर को मारना है, वो बैलगाड़ी में बैठा हुआ था, तो भगवान ने क्या किया? बस अपना पैर फैलाया, वो मर गए। वो कथा है। मगर आध्यात्मिक अर्थ क्या पता है? जीवन में भगवान को कहीं नीचे कोने में मत बैठाओ। अपने घर में भी हम लोग क्या करते, बहुत किसी के घर में, हम तो बहुत जीवन में लगभग 39 ईयर्स हो गया मुझे इसे लाइन में, 3 साल छोड़ दीजिए कोर्स का, 36 हो गया एक्सपीरियंस। बहुत घर जाते हैं, अलग अलग घर जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। तो किसी किसी के घर में पूरा पूरा मंदिर है, लगता है अच्छा लगता है, वहां बैठोगे ध्यान करोगे। किसी किसी के घर में स्टोर रूम है और थोड़ा सा है, और किसी के में जो सीढ़ी है, जो स्पेस मिलता है ना, खाली स्थान मिल रहा है, तो उसको बता दिया भगवान का स्थान। तो इस प्रकार के जीवन में हम उपासना का केंद्र, उपासना के स्थान को महत्व नहीं देते, और जीवन में क्या देंगे? पहले तो उपासना का स्थान को दे, फिर उसके बाद जीवन को दे। तो कहते हैं आगे, अर्थ पहले भगवान को रखो जीवन। कितना सुंदर। पाछे, पीछे कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? हम लोग है। लक्ष्मण जीवात्मा का प्रतीक है, और राम कौन है? भगवान का प्रतीक है, जो ज्ञान मार्ग। और एक है आगे का अर्थ है हमेशा एक्टिव रहो। भगवान यही दिखाते हैं। देखो भगवान राम हो या कृष्ण हो, कभी आलसी नहीं हुए। खुद भगवान कृष्ण भी कहते हैं 3 अध्याय में, मैं अगर आलसी हो जाऊं ना अर्जुन, सब अंधकार हो जाएगा। इसलिए भगवान ये बताते हैं आगे का अर्थ है एक्टिव रहना चाहिए, सीखना चाहिए। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच कैसे कौन है? ना सीय सोहत कैसे, माता सीता है। माता सीता है,
सोहते कैसे न कैसे न कहते हैं ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अब देखिए ज्ञान की बात आ गई। ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया है ऐसे ही, तो ब्रह्म जीव विच माया जैसे राम को ज्ञान कहा गया है, माता सीता को भक्ति कहा गया है, और लक्ष्मण गया है जीवात्मा है, जीव वैराग्य, वैराग्य का प्रतीक। हनुमान जी को कभी वैराग्य और विवेक का प्रयोग किया गया। फिर बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन में ऐसे छवि बस रही है जिसको मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति हो। एक दूसरा बताया, दूसरे जो अलंकार है उपमा बताई गई है। एक है बसंत ऋतु और एक है कामदेव के बीच में रति है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। अब देखो बड़ा सुंदर चलने का जो मेथड है वो बता रहे। भगवान राम चलते, भगवान राम का पैर पड़ता है। ये विशेषता है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आपको सेवा कैसे करना है, ध्यान कैसे देना। भगवान राम जब चलते हैं उनके जो पैर है, पैर का जो चिन्ह पड़ता है जंगल में, पद चिन्ह, उसको बच बच करके माता सीता चल रही कि उनके पैर में मेरा पैर न पड़ जाए। कितना सुंदर है, माने छाए तक, पैर के चिन्ह तक न हो, ये बता रहे। फिर उसके बाद लक्ष्मण कैसे करते हैं ना, लक्ष्मण राम और सीता के, सीता का भी पैर पैर पद चिन्ह पड़ेगा, दोनों को ध्यान रख, दोनों को ध्यान रख। तो प्रभु पद रेख बिचे बिचे सीता, धरती चरण मग चलति सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाई न लाए। लक्ष्मण जी दोनों को देख करके चलाते। फिर आगे राम लखन सिय प्रीति सुहाई। ये भगवान राम लक्ष्मण सीता के सुंदर प्रीति, जो प्यार है ना, वो वाणी का विषय नहीं, प्यार जो है वो भाव का विषय, प्यार जो है वो मन का विषय, तो वाणी से बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीय। फिर राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कहि जाई, खग मृग मगन देखी छवि होई। पशु और पक्षी देख करके मग्न हो जाते, पथिक रूप राम उनके चित्त चुरा लिया। ऐसे ये जो प्रसंग ना अनेक आते हैं रामचरितमानस में और भागवत, यही दो अवतार हैं जो हम सीख सकते हैं। ये उपासना का केंद्र भी है, रोल मॉडल भी है हमारे लिए, कैसे जीना है, एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श भ्राता के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, राम जी सखा के रूप में, शत्रु के रूप में भी। और कृष्ण अपने एक्टिव जितने अवतार में इच्छा भगवान को लेकर के किया गया था, सब अवतार पूर्ति नहीं कर पाए, कृष्ण को पूर्ति करना पड़ा। ऐसे ही है ये दोनों चरित्र। तो ये जो दोनों चरित्र हम लोग देखते हैं, तो यहां पर बता रहे हैं भगवान श्री राम के जो रूप माधुर्य, रूप माधुर्य माने इतना सुंदर है, देखते पशु पक्षी भी मग्न हो जाते थे। लंका कांड के प्रसंग में
जब सेतु बंद हुआ तो जितने चौड़े के हुआ था बन गया 5 दिन में। वानर इतने असंख्य है, और ये जो छोटे से रास्ता है कैसे जाए। तो जाम्बवान ने कहा प्रभु आप थोड़ा सा आ जाइए आगे, ना मैं तो आ जाऊं, फिर ना आपके साथ लक्ष्मण होंगे, बाकी तो होंगे, आप आ जाइए। उसके बाद क्या होगा, ना आप आ जाइए प्रभु। भगवान जानते हैं, भगवान तो अंतर्यामी लीला कर रहे हैं। तो जब आगे आगे कहा जाता है समुद्र के जितने मगरमच्छ है, मछलियां हैं, बड़े ऊपर आ गए और भगवान का रूप देख के समाधि हो गए और ऊपर ही रहने लगे। तब जाम्बवान ने कहा कि प्रभु आप आदेश दे दें। सब वानर लोग सीधा खड़े थे और चल पड़े। ऐसे हैं। भागवत में वर्णन है, जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तब वो गाय बछड़े एकटक होकर के देखते थे, भगवान प्यार देते थे। तो यहाँ कहते हैं खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटुई। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, कहते हैं प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, क्या उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। इनको देखते ही क्या यही रामायण है, रामस्यनम, देखते ही मोक्ष जो मार्ग है, ये भव माने संसार, संसार को पार करने का जो मार्ग है उनको मिल जाता है। अब आगे भगवान रास्ते में चल रहे हैं। अब कहाँ पहुंचेंगे, वाल्मीकि के आश्रम, जो हम लोगों ने टॉपिक रखा है इन 6 दिनों में, वाल्मीकि के आश्रम में जा रहे हैं। ऐसे तो रात में वाल्मीकि आश्रम में रुकेंगे। देखो भगवान जानबूझकर भरद्वाज के बाद वाल्मीकि का आश्रम आए, क्यों, माता सीता भी है। भगवान को पता है लीला में माता सीता को फिर वाल्मीकि का आश्रम आना है, और वाल्मीकि के अंदर जो भाव है वो हम लोग देखेंगे। एक पिता का भाव, सीता के प्रति एक पुत्री का भाव, स्नेह, माधुर्य भाव भगवान के लिए भी। तो एक एक चौपाई के जो शब्द के जो क्रम है, शब्द के जो व्यवहार है, वो हम देखेंगे किस ढंग का है। अब हम अगले जो चौपाई है उसको पढ़ते हैं। अजो जास उर सपने काव, अजहो जासूर सपने काहो, बसहु लखन सिय राम बटो, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोये, तव रघुबीर समित सिय जाने। एक कागज दे दीजिए, एक कागज दे दीजिए, कहाँ है ना। देखि निकट बटु शीतल पाने, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए,
राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरज सरनि सरोज बिट पवन फूले, गुंजत मंजु मधुपर भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि, शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव लोएन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेना, सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमापति महादेव के जय, बोलो भाई सब संतन के जय। आज हूँ जास उर सपने हूँ करहु, आज भी जिसके हृदय में सपने में भी कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोही आ बसे, तो वो राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा लिया जाएगा जिस मार्ग को विरले ही मुनि प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आज भी, ये तो पहले तो त्रेता युग में भगवान राम साक्षात मूर्ति बनकर के अवतार लिया और मनुष्य बनकर मनुज अवतार, आज भी अगर उस परमात्मा के बारे में कोई सोचेगा, कोई चिंतन करेगा, उपासना करेगा, ध्यान करेगा, तो भी मुक्ति हो जाएगा। ये मैं गारंटी कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे, मैं खुद प्रमाण हूं ये बात। तब रघुवीर श्रमित जानी, अब तुरंत कथा में आ जाते हैं। तो ये राम की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा। आनंदमयी माँ कह रहे, भगवान की जो कथा है ना, उससे रसस आनी। क्या कह रहे हैं ना, जब भगवान ने देखा सीता जी को थकी हुई, देखो एक दूसरे के बारे में कंसर्न, इंग्लिश में कहते हैं कंसर्न, प्यार, लव, केयर को होना चाहिए। भगवान राम ने देखा कि माता सीता थक गई है, तो उन्होंने क्या किया, समीप में एक वड़ का वृक्ष जब था वहीं पर बैठ गए और ठंडा पानी भी ले आए, पिला दिया। हाँ? देख निकट बटु शीतल बानी, एक एक शब्द देखा, निकट माने पास, निकट, बटु माने वट वृक्ष, बटु विश्वासा, वट वृक्ष को विश्वास कहा जाता है, बालकांड में वर्णन। शीतल पानी, शीतल दे दिया। फिर तह बसी कंद मूल फल खाई, वहां पर बैठ करके कंद मूल फल खाया और लक्ष्मण जी तुरंत गए और ले आए। ऐसे तो वर्णन भी है कि रास्ता में जितने भिल्ली लोग, भील लोग, उन लोगों ने भी अलग अलग भगवान राम और लक्ष्मण पुरुष के साथ और माता सीता को हिलनिया लेके, ग्रामवासी लोग लेके बातें करते थे। उनको पानी भी दिया, भोजन करने के लिए कंदमूल दिया। प्रात नहाई चले रघुराई, फिर वहां पर रह गए रात भर जंगल में। भगवान का रात में रहने का कभी
खुद स्वतंत्र रूप में, क्योंकि अभी तक चित्रकूट नहीं आए, परमानेंट जो रहेंगे अभी चित्रकूट में वो नहीं आए, अभी वाल्मीकि आश्रम जाएंगे, फिर तो वहां से भी भगवान चले जाएंगे पंचवटी नासिक। तो अभी जब रात हो जाती है कहीं भी जंगल में रह जाते। अभी हम इसी प्रसंग से थोड़ा सा सीखना क्या है, एक दूसरे को कंसर्न करें, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई भाई, पड़ोस पड़ोस के प्रति जो प्रेम है, और प्रेम कुछ देकर होता है। इंग्लिश में गुरुदेव कहते हैं यू कैन गिव विदाउट लव, आप बिना प्रेम में दे सकते हो, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिव। अगर आप प्रेम कर रहे हो तो देना आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है, ये नियम है। तो यहां कहते हैं उनके लिए प्यार देते हैं, पानी देते हैं, बैठाते हैं। कभी कभी वर्णन भी है, माता सीता के जो पैर में कांटा लग जाता है तो खुद कांटा निकालते हैं, जब थक जाती है तो उनकी छाती में माता सीता का सिर रहता है। तभी तो जो 16,000 ऋषि लोग देख के मोहित हो गए और कहा कि काश हमें भी वो मौका मिलता, हम भी स्त्री बनते। तब भगवान राम ने कहा कि नेक्स्ट जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो आप लोग गोपियां बनना। और भी चित्रकूट तो आप गए होंगे, मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग प्रोग्राम हमारे मिशन की तरफ से होता है। चित्रकूट में इलाहाबाद में वानप्रस्थ कैंप होता है, उसके बाद चित्रकूट आदि सब रखा जाता है। तो चित्रकूट में स्फटिक शिला अभी भी, और वहां भगवान राम ने माता सीता को फूल लगाया अपनी बेणी में, वही देखकर जयंती तो मोहित हो गया। ये प्यार है। फिर रात में रुके, बाद में स्नान किया, प्रातः नहाई चले रघुराई, स्नान किया और उसके बाद चले। देखत बनसर शैल सुहाय, एक जंगल देखा बहुत ही सुंदर है, सुंदर वन तालाब पर्वत देखते हुए कहां पहुंच गए, आश्रम वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम में भगवान आए, भगवान वाल्मीकि आश्रम में आ गए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, बहुत ही सुंदर। कैसा है, ये सुंदर बना तालाब देखा एंड मुनि का निवास स्थान देखा जहां सुंदर वन पर्वत है। फिर सरनी सरोज बिटप वन फूले, ऐसा आश्रम है जो सरोवर में कमल है। देखो आश्रम किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, मंदिर किसे कहते हैं, बगीचा किसे कहते हैं, मालूम होना चाहिए। बगीचा है बाग, फुलवारी है, फूल होगा, पेड़ पौधे होंगे, उसमें बगीचा में फूल प्रधान, उपवन बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। जैसे यहाँ बहुत अनेक एक दो गार्डन है, उसको गार्डन कहते हैं, है ना। अब हमारा हरि प्रकाश जी के घर में जो हम रह रहे हैं, बड़ा सुंदर लॉन है, इसलिए हरि प्रकाश जी भी बोल रहे थे, पाल जी बोल रहे, स्वामी जी आप लॉन में वॉकिंग कीजिए, बड़ा मजा आएगा। बात तो सही है। तो वो क्या है ना, गार्डन लॉन हो गया। एक है मंदिर जिसमें हम बैठे हैं, इसमें क्या है, मंदिर में भगवान प्रधान, ठीक, इसमें मूर्ति है, भगवान की अर्चा अवतार है, पूजा होती है, ये मंदिर है। इसका नियम है संध्या, आरती, पूजा, भोग, ये सब लगता है, ठीक है। एक अभी थोड़ा सा आ जाइए, केंद्र, केंद्र माने सेंटर। अब अलग अलग संस्था के अपना अपना केंद्र है। जैसे चिन्मय मिशन में 300 सेंटर है, 300 केंद्र है। 300 केंद्र में आश्रम कितना है, केंद्र कितना है, फर्क है स्वामी जी ना। केंद्र माने क्या है, जिसमें बिल्डिंग होगा, रूम होगा, फोटो होगा, सत्संग हॉल होगा, ऑफिस होगा,
कोई ब्रह्मचारी स्वामी जी रह रहे होंगे, बस ये हो गया केंद्र। आश्रम क्या है? आप देखिए, आश्रम है जिसमें खग मृग विपुल कोलाहल करनी, उसके पहले सरनी सरोज। आश्रम वो हो जो एक तालाब होना चाहिए, तालाब में कमल खिला हो, फिर वनों में फल वृक्ष हो, और फल फूल है तो मकरंद अपने आप में आते, सुंदर गुंजार कर रहे हो। एक एक लक्षण देखिए, सरनी सरोज विटप बन फूले गुंजत मंजू मधुम रस फूले, ये आश्रम का लक्षण है। आश्रम में एक तालाब हो, तालाब में कमल फूलेगा जरूर, पेड़ पौधे हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा हरिप्रकाश के घर में इतने सुंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो आश्रम के लक्षण है, ठीक है। फिर उसके बाद बनाया गया है थोड़ा सा कुछ, पौंड बन जाता है तो वो तालाब का रूप आ जाता है। पौंड बने, तालाब बने तो जरूर पद्म फूल हो जाएगा, पद्म पत्र रह जाएगा। अभी हम रेणुका झील गए थे हिमाचल प्रदेश, तो उसमें फोटो जो दिया, पूछे कि स्वामी जी ये झील में क्या लगा हुआ है, तो मैंने एक तो बतख है और एक पद्म पत्र है, और क्या होता है, खग मृग विपुल कोलाहल करई। खग मृग विपुल अर्थात पक्षी होना चाहिए, मृग होना चाहिए, मोर है। अब जैसे हमारे पटियाला आश्रम में मोर आ जाते हैं पास में, वो एक आश्रम है, सेंटर नहीं आश्रम। आश्रम में लॉन है, पेड़ पौधे हैं, मंदिर है, तो ये सब वाल्मीकि के आश्रम है। आजकल आश्रम वन कम कम हो गया, आश्रम बहुत कम है, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है ना। केंद्र है हमारे भी चिन्मय मिशन के 300 में से शायद आश्रम 20 होगा, 20-25। सिद्धवाड़ी आश्रम, उत्तरकाशी आश्रम, बॉम्बे आश्रम, विभूति आश्रम, कोयम्बटूर आश्रम, इवन पटियाला आश्रम, इलाहाबाद आश्रम, रीवा आश्रम, बाकी सब सेंटर है, केंद्र है, जिसमें ये सब नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे, जगह बहुत नहीं होगा, केवल रूम होंगे, बिल्डिंग वाला, फ्लैट वाला, वो में केंद्र है। आश्रम वही, खग मृग विपुल कोलाहल करही विरहित बैर। और एक विशेषता है क्या, इस आश्रम में जो विपरीत जो पक्षी पशु है ना, बैर नहीं। शंकराचार्य अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे, घूमते घूमते दक्षिण के श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी में आए, बाद में मठ बनाया। श्रृंगेरी में देखा, दो अलग अलग देखा, एक है श्रृंगेरी में देखा, फिर उसके बाद चेन्नई के पास भी उन्होंने आश्रम बनाया। उसमें क्या देखा, नेवला एंड सांप, ये दोनों खेल रहे हैं। नेवला सांप कभी खेल सकते हैं, और वहां ऐसे। और यहाँ पर क्या देखा, बारिश हो रही है और मेंढक भीग रहा है, मेंढक गर्भवती थी, उसको सांप रक्षा कर रहा। सांप ऐसे, अभी भी वो मूर्ति बनाई गई है श्रृंगेरी मठ के, जब आप जाओगे वो जो नदी है, उस नदी में वो सुंदर मूर्ति बनाई गई, अभी भी है। तो दोनों जगह पर उन्होंने कहा आश्रम बनाओ, अभी आश्रम बनाए। ये श्रृंगेरी मठ बन गया है, 4 मठ में से एक है, ये बात है। तो वाल्मीकि के समय में भी ऐसे ही, वहां पर कोई वैर नहीं। मरीचि के आश्रम में, कण्व के आश्रम में वर्णन है, शकुंतला के जो पुत्र भरत है, वो तो सिंह के बच्चे को लाते थे और ऐसे ही खोल के कहते, माँ इसके तो दांत सिर्फ 6 है, 8 है, गिन लेते थे। ऐसे ही स्वयं में वह मृगेंद्र था, महाभारत में वर्णन है। मृगेंद्र था मैंने सिंह, खुद ही सिंह है वो, सिंह के बच्चे को तो ऐसे ही ले लेते थे, कोई भय नहीं।
फिर क्या है, शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीवन। इसीलिए हमारे जीवन में आप अपना सुनो, जितने लोग अभी बैठे हो, आप ऐसे आश्रम में कितने दिन जाकर रुके? यही तो सीखना है कि सिर्फ रामचरितमानस में भगवान गए थे तो ठीक है, आपने कहानी जान लिया। आपने क्या किया? ये जो आश्रम है, शुचि सुंदर आश्रम, तो कहते हैं शुचि सुंदर आश्रम देख करके रामचंद्र बहुत ही हर्षित हुए। अर्थात कैसे जानेंगे ये आश्रम है? जब आप अंदर घुसते ही आपका मन अगर खुश हो गया तो जानना ये आश्रम। कैसे जानेंगे वो गुरु है शिष्य? जब उसके पास बैठते ही, गुरु के पास, आपका मन आनंद में भर गया, सब प्रश्न समाधान अपने आप हो गया। अपने जीवन में इसे कीजिए, विशेष करके वानप्रस्थ जीवन में तो करना चाहिए। मैं कुछ साल पहले, शायद पॉल जी को याद है, हम एक जगन्नाथपुरी में एक आश्रम में रुके थे, तब वो भी गए थे। हमने फिर चिल्लिका आदि सब घुमाया, जगन्नाथ मंदिर दर्शन करवाया। वो एक आश्रम है सुंदर, बहुत विराट। हमारे चिन्मय मिशन के ही बहुत आश्रम है, सिद्धवाड़ी है, बहुत लोग गए होंगे, उत्तरकाशी, अलग अलग उसमें। तो आप अपना इससे सीखना है हमें क्या? जब भगवान राम वनवास के माध्यम से आश्रम गए थे, हमको तो वनवास नहीं मिला, अच्छा है ना? कोई कहेगा कि आपके जीवन में नहीं है, नहीं तो 14 साल भेजेगा, और हम लोग तो डंडा मारेंगे उसको कोई कहेगा। राम क्या है? हे माँ, मैं ग्रहण करता हूं। हमारे पास लक्ष्मण भी नहीं है, हमारे पास सीता भी नहीं है, कुछ अंश में होता है, मगर हम अपने साधक के रूप में सीखना है राम जी से क्या? आश्रम जाना चाहिए। जब कोई कैंप होता है, जब कोई साधना शिविर होता है, जाकर के रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी, जैसे भगवान राम और सीता दोनों गए थे, तो क्या कहते हैं? शुचि सुंदर आश्रम निरखे हर से राजीवन सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयौले। जब सुना उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण आ गए, तब तुरंत आगे आओ लेन, वाल्मीकि जी निकल गए उनको लेने के लिए। जब भी कोई आते अतिथि, स्वागत करना चाहिए। ये व्यवहार के दृष्टि से किस प्रकार के करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि भगवान राम को उन्होंने किस प्रकार के व्यवहार किया, भगवान राम को उन्होंने किस प्रकार के सम्मान किया। चलिए पढ़ते हैं, फिर आज पढ़ लेते हैं और कल अर्थ देखेंगे। मुनि कहूं राम दंडवत कीना, ठीक है? आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ने के बाद। एक मिनट, हम पढ़ रहे हैं। मुनि कहूं राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवन देना देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मान आश्रम ही आने मुनिवर तिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल फल मधुर मगाए सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सोहाए वाल्मीकि मन आनंद भारे
मंगल मूर्ति नयन निहारे। तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाये। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी। जहि जहि भाति दीन बनोराने। तात वचन पुनि मातु हिता। आई भरत सराव। मोकहु दरस तुम्हार प्रभु। सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र के जय। पवन सुत हनुमान के जय। उमापति महादेव के जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल सद्गुरुनाथ महाराज की। आगे भगवान राम को किस ढंग से वाल्मीकि जी ले रहे हैं, उनको सत्कार कर रहे हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान राम, मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं और वो 14 स्थान बता रहे हैं। यही मुख्य है, 14 स्थान ही हमारे लिए 14 साधना है। वो क्या है उसको हम कल देखेंगे। ठीक समय में 5:30 से 7, सवेरे 8:30 से 9:30 उपदेश सार करके एक सुंदर ग्रंथ है, 30 श्लोक है, 30 रमन महर्षि का, उसकी कहानी हम बताएंगे ठीक 8:30 बजे और 9:30। इसीलिए थोड़ा देरी में रखा गया कि आप लोग अपना नित्य कर्म समापन करके आ सकते हो। और 5:30 शाम को जो नहीं आए हैं, नहीं जानते हैं, उनको बताइए। देखिए ये रामचरितमानस है पर अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं।